नेक्स्ट देखो, बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में ही विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। यानी यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं वो बड़ी मुसीबतों को पार करके, बड़े बड़े संकटों को पार करके ही मिल पाते हैं। बड़ी हस्तियां यानी जो प्रसिद्ध लोग हैं वो मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करते हैं। यानी जो फेमस लोग होते हैं वो ऐसे ही दुनिया पर कब्जा नहीं कर लेते, बल्कि वो पहले अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। परास्त यानी हरा दिया था। यानी यहाँ पर बताया हुआ है कि अकबर जो थे जब वो 13 साल के थे तभी उन्होंने अपने पिता के दुश्मन को हरा दिया था। जिसका रीज़न क्या था? एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। यानी उनका जीवन जो है वो संघर्षों में बीता था। वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। यानी और वह किस समय हुआ था? उस समय की बात है जब वो बिल्कुल गरीब थे और उनके पिता के पास एक कस्तूरी यानी जो नर हिरण की नाभि में एक थैली पाई जाती है जिसमें एक इत्रनुमा पदार्थ होता है, तो उसको छोड़कर, कस्तूरी को छोड़कर उनके पास और कोई दौलत नहीं थी। यानी वो बिल्कुल गरीब थे। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई। हमने देखा और सुना होगा कि महाभारत के जो अधिकांश लोग थे वो कौरवों के पास थे, क्योंकि उनके पास धन बल की शक्ति थी, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी। लाक्षागृह यानी एक ऐसा घर, एक ऐसा भवन तैयार किया गया था जिसको जलाकर पांडवों को उनके अंदर मारने की साजिश रची गई थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। यानी उन्होंने वनवास और लाक्षागृह जैसी मुसीबतों को झेला था, उन ऐसे कष्टों का सामना किया था, तो आखिर में जीत जो है वो पांडवों को ही मिली थी। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। यानी ये एक राइटर हैं विंस्टन चर्चिल, वेस्टर्न राइटर हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिम्मत है। अगर हमारे अंदर हिम्मत का गुण है तो और बाकी जो भी गुण हैं मनुष्य में होने चाहिए वो उसके बाद ही पैदा होते हैं। अगर हमारे अंदर हिम्मत और साहस का गुण नहीं है तो बाकी गुण हमारे अंदर कभी भी नहीं आ सकते। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करें, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाकर, और अगर सफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हैं, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए। यानी जिंदगी में हमारे पास दो आइडियाज़ होते हैं, दो सूरतें हैं हमारे पास। तो एक तो यह है कि हम बड़े से बड़े लक्ष्य को, मकसद यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, और जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाकर, यानी जीत को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। अगर सफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाएं। कि एक तो हमारे पास ये है कि हम अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी मुसीबत हमारे सामने क्यों ना आए, हम अपने पाँव पीछे न हटाएं। दूसरी सूरत यह है कि वह गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो न बहुत अधिक सुख पाती हैं, न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है। यानी दूसरी तरफ क्या है कि हम गरीब आत्माओं, यानी जो गरीब लोग हैं उनके दोस्त बन जाएं, यानी उनकी तरह हम अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दें कि जो न तो बहुत अधिक सुखी होते हैं और न उन्हें
ज़्यादा दुख होता है, यानी ना उन्हें किसी बात की खुशी होती है, ना ही उन्हें सुख होता है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गोधूली यानी सांझ में, यानी ऐसी आत्माएं जो होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, वो ऐसी सांझ में बसते हैं जहाँ पर न तो जीत की खुशी मनाई जाती है और न ही कभी हारने पर रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, यानी हारने पर अफसोस जताया जाता है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए धार का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, यानी वो जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो एक रेखा के ऊपर चलाते हैं, यानी वो बंधे हुए धार का पानी पीते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी के नियम जो हैं वो बंधे हुए हैं। वो कोई ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, यानी वो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव लगा देने से कोई आनंद नहीं है। फिर लेखक कहता है कि ऐसा कौन कहता है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दें तो फिर हमें आनंद नहीं मिलेगा, यानी अगर हम रिस्क नहीं लगेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। लेखक कह रहा है कि मान लो अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत आगे जाना पड़ रहा है, कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो असली मज़ा जो है वो आगे बढ़ने में ही है, आगे पाँव बढ़ाने में ही है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, यानी साहस जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। यानी साहस की ज़िंदगी की पहचान क्या है कि इसमें कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी जो व्यक्ति निडर होता है, जो साहसी होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि वो इस बात की कभी चिंता ही नहीं करता कि जो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जो उसका तमाशा बना रहे हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वह साहसी होता है और वह आगे से आगे बढ़ता रहता है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी में दुनिया की असली ताकत होती है। जनमत की यानी जो दुनिया के लोग हैं उनकी उपेक्षा, यानी कि उनको इग्नोर करके जो आदमी जीता है, दुनिया की असली ताकत यानी असली साहसी वही होता है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, और यानी एक मनुष्य को का जो मनुष्यता यानी मनुष्य के अंदर की जो असली ताकत होती है वह भी तभी प्रकाशित होती है जब वह सबको इग्नोर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना वह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम यानी धीमा बनाते हैं। यानी इधर उधर देखकर लोगों की बातें सुनकर चलना और रुकना तो एक साधारण इंसान का काम होता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग क्रांति लाने की जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें साहस होता है, वो लोग न तो पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं, न दुनिया के बारे में सोचते हैं, और न ही वो दूसरे लोगों को देखकर अपना लक्ष्य बदलते हैं।